सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून के सहसपुर में सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास। 1203 लाख की परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीरें। सड़क के विकास की नींव पर बोले सीएम धामी। देहरादून में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश। रोड निर्माण के पक्ष में दिया आदेश। रितु खंडूरी के निर्णय पर दी प्रतिक्रिया। चौदह फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराखंड दौरा। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन। देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित। योजना प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर में 14 फरवरी से ऐतिहासिक यूएस नगर कार्निवल और सरस मेले का आगाज होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 3:30 बजे टन वजीन, विशाल त्रिशूल और त्रिशूल चौक का भी लोकार्पण किया जाएगा। 15 से 23 फरवरी तक गांधी पार्क में देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 14 फरवरी हम भव्य दिव्य भगवान शिव का त्रिशूल शहर को समर्पित करने वाले हैं और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस भव्य त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे। वहां मंत्रोच्चारण के साथ सारी जनता के साथ कांवरियों की सेवा करते हुए, उनके चरण धोते हुए सीएम साहब त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे और इंदिरा चौक से एक शिव बारात निकलेगी। उस शिव बारात में सभी लोग होंगे, शिव की बारात होगी और श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अन्य समाज द्वारा स्वागत किया जाएगा। लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने और समाज के प्रति दायित्व निभाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। इसी भावना का परिचय देते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी, निवासी वसंत विहार देहरादून और मूल निवासी जहीर खाल पौड़ी गढ़वाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए की धनराशि दान की। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर चेक सौंपा। यह दान देवी आपदाओं में राहत कार्यों और प्रभावित गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए किया गया है। हल्द्वानी में बाइक सवार लगातार रैश ड्राइविंग कर रहे कृष्णा अस्पताल के सामने एक बाइक ने सीनियर डॉक्टर हरभजन सिंह को टक्कर मार दी है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसएसपी मंजू नारतीसी ने मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और डॉक्टर का हालचाल जाना। बता दें कि इस घटना के बाद शहर में तेज बाइक रोकने के लिए ब्रेकर लगाए जाएंगे और पुलिस परिवहन विभाग लगातार चेकिंग करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि रोड क्वालिटी इतना अच्छा है और स्पेस मिल जाती है, शाम के टाइम में जब भीड़ कम हो जाता है तो ओवर स्पीडिंग में शुरू हो रहे हैं जो युवा और इवन नॉर्मल लोग भी खाली सड़क को देखे हेवी स्पीडिंग में आ रहे हैं और उस चलते घटनाएं हो रही है और लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। काफी मेरे को स्थानीय लोगों से सूचनाएं आ रही है कि शाम के टाइम में वॉकिंग नहीं हो पा रहा लोगों को और बच्चे और बूढ़े सब लोग घूमते रहते हैं तो दिक्कत है। तो हम अभी एक असेसमेंट कर रहे हैं संयुक्त रूप से, जिला पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ट्रैफिक और नगर निगम पीडब्ल्यूडी सब मिलके जहां जहां पर ही टंडी सड़क पे ये हॉस्पिटल स्थित है, स्कूल स्थित है, कॉलेज स्थित है और आगे काफी हॉस्पिटल्स और भी है, उन सब जगह पर हम स्पीड ब्रेकर्स जो कट के दोनों ओर हम दे देंगे। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनयूएसआई के कार्यकर्ता ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। इस दौरान आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने डीजीपी दीपम सेठ के इस्तीफे की मांग करते हुए पुलिस मुख्यालय के गेट के बाहर बैठे गए प्रभारी पुलिस बल ने उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि
बीते 3 हफ्ते में राजधानी देहरादून में 3 बड़े हत्याकांड हो चुके हैं, जिसके कारण विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि एनयूएसआई कार्यकर्ता ने घेराव किया है, वहीं दीपम सेठ के इस्तीफे की मांग की गई है। आपको बता दें कि दीपम सेठ की जो है इस्तीफे की मांग की गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, कार्यकर्ताओं ने डीजीपी दीपम सेठ के इस्तीफे की मांग की है। पुलिस मुख्यालय गेट के बाहर बैठ गए हैं। भारी पुलिस बल उन्हें जबरन हिरासत में लिया है। वहीं बीते 3 हफ्ते में राजधानी देहरादून में 3 बड़े हत्याकांड हो चुके हैं, जिसके कारण विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया है। एनयूएसआई के कार्यकर्ता ने घेराव किया है। डीजीपी दीपम सेठ के इस्तीफे की मांग की जा रही है लगातार। देहरादून में आपको बता दें कि ये एक हफ्ते में तीसरी हत्याकांड है, जिसको लेकर नाराज आ रहे हैं लोग पुलिस से। तो वहीं लगातार जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है। पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है। लगातार जो है कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई देख रही है। हफ्ते में ये तीसरी हत्याकांड है, जिसको लेकर पुलिस से नाराज लोगों ने घेराव किया पुलिस थाने का। लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। दीपम सेठ के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनयूएसआई की कार्यकर्ता ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को
नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है, जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनयूएसआई की कार्यकर्ता ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं ने जो है डीजीपी दीपम सेठ से इस्तीफे की मांग की है। पुलिस मुख्यालय गेट के बाहर बैठ गए हैं। भारी पुलिस बल उन्हें जबरन जो है हिरासत में ले लिया है। वहीं 3 हफ्ते से राजधानी देहरादून में 3 बड़े हत्याकांड हो चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है कानून पर सवाल उठा रहा है। सर, हम बीएचक्यू के आने का उद्देश्य हमारा ये था, हम पुलिस प्रशासन से अपनी मांग रखना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते। जिस हिसाब से आज सुबह आपने देखा होगा कि सिल्वर सिटी के सामने जो मर्डर हुआ, और बीते 2 दिन भी नहीं हुए थे तिब्बत मार्केट में जो कांड हुआ, उससे पहले पलटन में गुंजन वाला। तो हमारे प्रदेश को जो ये स्थिति है बहुत गंभीर हो चुकी है। ये प्रदेश हमारा धीरे धीरे जो बाहर की ये जो कल्चर आ रहा है, गन कल्चर, इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। तो हम बीएचक्यू के सामने इसलिए यहाँ गए थे कि हम अपनी बात रखें शांतिपूर्ण, पर इन्होंने अपनी बात हमारी बात नहीं रख पाए हम अपने, क्योंकि इन्होंने हमारी अरेस्टिंग करवा, हमारे साथी जो अरेस्ट हुए हैं। तो हम पुलिस प्रशासन पर यही मांग करना चाहते हैं कि जो सेफ्टी है और जिससे पुलिस प्रशासन को हमारी जो सेफ्टी करनी चाहिए, इसमें विफल हो चुके हैं। देहरादून में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के भीतर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। पहले मंत्री गणेश जोशी ने पुरौला के पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। वहीं अब पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व विधायक मालचंद पर कटाक्ष किया है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मालचंद के कर्म ही उन्हें रुला रहे हैं और जनता केवल काम देखती है। हाल ही में मालचंद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। देखिए, मैं उन विधायक जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई है। अब प्रताड़ित उनको कौन कर रहा है,
वो खुद जाने या उनके कर्म उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए जो जनता के साथ छला हुआ है। अब आजकल आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, जनता को काम पसंद है। जनता को आंसू बहाना, ढोंगीपन करना, लोगों को जात पात पे, धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से गुमराह करना, ये जनता ने पुरानी राजनीति सब छोड़ दी है। उन्होंने जैसे इससे पहले आज तक ये ट्रेंड चला था, लेकिन अब उनको जो इस पे सफलता नहीं मिलने वाली है और वो प्रताड़ित है तो वो अपने कर्मों से प्रताड़ित है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसको लेकर हाल में ही प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां इस मौके पर बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सीएससी केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में सुधार के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं हमारी तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसके दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठक हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन सीएससी सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है। मिजोरम सरकार के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग ने उत्तराखंड से संबद्ध यूएलएमएमसी द्वारा मिजोरम राज्य में पोस्ट डिजास्टर नीड्स असाइनमेंट अभ्यास संचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो वहीं विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक यूएलएमएमसी द्वारा नामित 7 विशेषज्ञों से इस अभ्यास से संचालन की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि पत्र में कुल 5 करोड़ निर्माण के कार्य करते हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके पहले हमें पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने की कार्रवाई करनी होती है। तो उत्तराखंड ने एक बार जोशीमठ में कराया था, एक बार अभी 2025 में आपदा जब आई है तो उसके बाद हमने पूरे राज्य का पीडीएनए कराया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरे राज्य का अपना पीडीएनए किया है। आमतौर पर पीडीएनए किसी जिला विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में होता है और हमने एनडीएमए को ऑफर किया था कि अगर किसी राज्य को आवश्यकता है तो हम उसका पीडीएनए कर। भोजन माता कामगार यूनियन की खटीमा इकाई ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। ये आंदोलन यूनियन की जिला अध्यक्ष रेखा राणा के नेतृत्व में भोजन माताओं ने सड़कों पर जुलूस निकालते हुए तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। सर, आज हम भोजन माताओं की हड़ताल है, पूरे उत्तराखंड में भोजन माताओं की हड़ताल है। हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। हम भोजन माताएं बहुत परेशान है। केवल मात्र 100 रुपया एक दिन का पड़ रहा है, तो इस महंगाई में हमें 100 रुपये में कोई पड़ता नहीं आ रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह देना चाहते हैं कि आप हमारे ही क्षेत्र से हो, हमारे खटीमा से हो, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने हो तो आप हमारा भी ख्याल रखो। हमारे कहीं ना कहीं हमारी भोजन माताओं का ख्याल भी रखना चाहिए। खटीमा तहसील के अंतर्गत जो भोजन माताएं किसी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके द्वारा भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है। उनकी मांग है कि हमें भी अन्य जो लोग कार्मिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी हमें भी दी जाए और जो अभी तक हमें 1000 रुपये मिलता है उससे बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये किया जाए। तो उनकी मांग अपने इस बढ़ती महंगाई को देख के उचित प्रतीत होती है, तो लिहाजा उनका ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। गढ़वाल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष सुरेश मुयाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC छात्रों के साथ बढ़ते जातिगत भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा और जो हमारी मांग है UGC लागू करने के संबंध में जो हमने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को भिजवाना है। इसमें हमारी मेन मुख्य मांग ये है कि UGC लागू होनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू करवाया गया था, परंतु कुछ कारणवश इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है
और हम चाहते हैं कि ये रोक हटनी चाहिए। भीम आर्मी का ये जो यूजीसी मामले में ये जो ज्ञापन बनाया गया है, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति पुरजोर समर्थन करती है। दरअसल ये जो यूजीसी मामला है, केंद्र सरकार ने बड़ी साजिश के तहत इसको जो है बहुत घुमा दिया है, इसको गोल गोल घुमा दिया है। जिस कोर्ट ने पहले रोहित वेमुला के मृत्यु के बाद ये आदेश दिया था कि यूजीसी में जो है दलितों को, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। यूजीसी का जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में जो बनाया गया है वो सबके हितकारी है। तो हम यही ज्ञापन आज जो है पूरे देश में, पूरे भारत में इस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं कि इस यूजीसी के कानून को लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो जनहित है और सबके हितकारी है, वो किसी के हित में नहीं है। तो इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। हम यही प्रार्थना करते हैं उनसे कि इस पर किसी प्रकार की रोक न लगाएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति हमारे बीच दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पौड़ी से छोटे भाई माननीय सुरेश मोयाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे जनपद चमोली से यहाँ पर बुलाया है। मेरा यह कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम यूजीसी को मानते हुए यहाँ पर जो कानून सरकार द्वारा जो पारित किया गया और फिर सरकार द्वारा ही इस पर माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई, जो कि न्यायपूर्ण। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर प्रबंधन को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की, जिसमें 31 विभागों और संस्थाओं के प्रमुख को आमंत्रित किया गया। तो वहीं इस दौरान हैरानी की बात यह रही कि अधिकांश प्रमुख बैठक में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा, जहां इस मौके पर फॉरेस्ट फायर जैसे संवेदनशील संकट से जुड़े इस अहम विषय पर शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके लिए हमको समेकित रूप से काम करना आवश्यक है। केवल वन विभाग नहीं, हमने दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए। तो इसलिए एक इंटर एजेंसी बैठक हुआ, जिस बैठक में जैसे पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रचार प्रसार, पुलिस, वायरलेस, है ना, एंड हमारा फायर टेंडर डिपार्टमेंट, इस प्रकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट आज उनका रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पर आए थे। एवं उसमें ये बल दिया गया कि आगामी फॉरेस्ट फायर के जो सीजन साधारणतः हमारा 15 फरवरी में शुरू होता है, तो उस हिसाब से हमने किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए। खटीमा में ईसाई समाज ने चर्चों पर कथित हमलों और झूठे मुकदमों को लेकर सुरक्षा की मांग उठाई है। रमेश मैक्स के नेतृत्व में मसीहा शांति सेना के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी भूमि पर बने चर्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना अन्य द्वारा एक हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इन्होंने प्रेषित किया है, जिससे इनके द्वारा ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कहना यह है कि जो हम इतवार वाले दिन या अन्य दिन अपनी प्रार्थना सभा वगैरह चर्च में करते हैं, तो उसमें बजरंग दल के या अन्य जो लोग हैं वो आके हमारे चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, जिससे कि हमें परेशानी होती है और हमें एक भय का माहौल है। सबसे बड़ी समस्या है कि मसीह समाज एक पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज है और वो हमेशा समाज को आगे, हर समाज को साथ लेकर चलता है। पर कुछ दिनों से अक्टूबर नवंबर से क्या देख रहे हैं, उससे पहले कि जो बजरंग दल है या जो भी संगठन है वो विश्व हिंदू परिषद है, वो हमारे चर्चों में आ रहा है और हमारे लोगों के साथ मारपिटाई और बदतमीजी कर रहा है। और उसके साथ साथ वो इतनी बदतमीजी करता है, उल्टा पुलिस उन्हीं के कहने पे उन्हीं का एक आदमी के द्वारा एक झूठी FIR लिखाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि हमारा जबरदस्ती धर्मांतर हुआ। ना तो हमारा आदमी के पास उसका नंबर है, ना हमारा आदमी उसको जानता है, ना बंदा वो हमारे आदमी से कभी मिला है।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।